हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 11.3 सॉरी 9.3, जो आपकी एक्सरसाइज हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और साथ में 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी और वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज इस एक्सरसाइज का हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दैट लाइन, एक पैरेलल है इस लाइन के अकॉर्डिंग पासिंग थ्रू, जो कि इस पॉइंट से जा रही है। चलो देखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन आपने बनाना सीखा था कि अगर स्लोप हो तो शायद और भी आसान हो जाए। तो हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का और स्लोप दोनों का इक्वल लेना है। तो लाइन जो होगी वो अपने पास क्या है, लाइन जो होगी वो अपने पास क्या, 3x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप जो निकलेगा y वैल्यू निकालना। तो y जैसे निकालोगे 3x माइनस का और 2 उधर जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आपका और जो 4 है वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, वो भी माइनस का 4। ठीक है। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + 2 सी होता है। तो m की वैल्यू कितने है, हमें चाहिए 3/4, यानी m लाइन वन का m है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लाइन वन एंड लाइन टू क्या है, आर पैरेलल पैरेलल। सो स्लोप दोनों का इक्वल हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना है, 3/4। इक्वेशन चाहिए लाइन टू इक्वेशन। क्या हो जाएगा लाइन टू इक्वेशन, तो y - 1 पॉइंट आपको गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है, -2 और 3 गिवन है, राइट। तो इक्वेशन यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक है। ये तो होता होगा, ठीक है। तो y - y1 y क्या है, y1 क्या है 3, -3 कर दो। m क्या आपका 3/4 और x क्या है, x - x1 क्या है -2, ठीक है। तो y - 3 और 4 इधर लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y - 12 इज इक्वल टू 3 के साथ 3x और ये माइनस माइनस प्लस, तो +12। तो y वाले इधर लिया, ठीक है। तो 3x - 4y, 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +24 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, लाइन टू की। तो करते हैं शुरुआत अलग क्वेश्चन की। 1 मिनट, यहाँ पर छोटी सी गलती होगी, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा तो 6 उधर आएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट सॉरी m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन आपको याद रखनी, ये लाइन है हैविंग x इंटरसेप्ट 3, इंटरसेप्ट फॉर्मेशन निकालनी है हमें। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेशन आपको आती होगी, तो बाकी चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास लाइन क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ। L इज इक्वल टू लाइन क्या आपके पास, लाइन वन, और लाइन वन आपके पास क्या, x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो -7 सब दोनों से डिवाइड कर दो, क्योंकि y के जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से माइनस कटा, यहाँ से माइनस कटा, प्लस आई। तो y इज इक्वल टू 1/7 x + 5/7। ओके। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेशन है, तो इंटरसेप्ट फॉर्मेशन y की फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू mx + c होता है। तो स्लोप कितना आया, m1 इज इक्वल टू आपका स्लोप आया 1/7। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो m1 क्रॉस मल्टीपल ऑफ m2, क्रॉस मल्टीपल नहीं मल्टीपल ऑफ m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 आपका कितना है, 1/7। m2 हमने निकालना है, कितना हो जाएगा, -1। सोल्व करिए यहाँ से। तो m2 यहाँ से कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। m2 कितना आ जाएगा आपका, -7 आ जाएगा। ओके। अब x पे इंटरसेप्ट करा तो लाइन टू, इंटरसेप्ट एट x, तो इंटरसेप्ट एट x करेगा तो y इज इक्वल टू m x + d। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ
एक्स की है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ वाई की है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो वाई स्टार्ट करते हैं, तो y इजिकल टू एम आपके पास -7 है, x प्लस डी कितना है, डी आपका है डी गिवन आपके पास 3, ठीक है 3। ओके, y इजिकल टू -7x -21। तो इधर लिया तो प्लस का 7x प्लस वाई प्लस 21 इजिकल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दो लाइन आपके पास गिवन दे रखे हैं, उनका बताना है एंगल। तो L1 दे रखा है, L1 कितना दे रखा है, √3x प्लस वाई। एंगल निकालने के लिए भी हमें स्लोप की जरूरत है, तो मतलब हर जगह आपकी स्लोप की जरूरत होती है। तो यहाँ से स्लोप अगर निकालोगे तो y इजिकल टू, स्लोप पहले ही लिख देता हूँ, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी आएगा, और m की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, y इजिकल टू, ये आपका √3 उधर जाएगा तो √3x माइनस में √3x और प्लस में 1, 1 इधर ही है, और डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से जो m1 स्लोप आया वो कितना आया, -√3। ओके, अब L2 लाइन टू L2 कितने दे रखे, x प्लस √3y इजिकल टू 1। ओके, तो यहाँ से जो y आएगा वो कितना आएगा, -x -x और प्लस में 1, और √3 यहाँ पर दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी है, -1/√3 है, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है, एंगल। एंगल निकालने के लिए हमें क्या बताया था, टेन थीटा यूज कर दो। टेन थीटा मतलब m1 प्लस m2, तो सॉरी -m2। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ m1 प्लस सॉरी -m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये एक हमने क्या करके दिखाया था, आपको डिस्कस करके दिखाया था। अगर आप एक्सरसाइज .1 में जाओगे, 9.1 में, तो वहां पर आपको डिस्कस मिल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। टेन थीटा m1 कितना आपका, m1 आपका -√3 है, और दूसरे वाला -1/√3 है, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस -√3 की मल्टीप्लाई विद -1/√3 के साथ, ठीक है। तो √3 से √3 कटा, प्लस हो जाएगा 1 तो नीचे दो, और ऊपर कितना आया, ऊपर आप देखोगे माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1/√3, और नीचे जो होगा 1, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करो तो √3 3 हो जाएगा। ओके, तो -3, अरे मॉडुलस तो लगा दो, -3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 के साथ 2 भी अभी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा 2। तो मॉडुलस विद, ये आपका -2 डिवाइड बाई 2√3, 2 से 2 कटा 1, और मॉडुलस हटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आया, टेन थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 1/√3, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3, और टेन इनवर्स 1/√3 कितने पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 पे, और 30 कितना होता है आपका, 5/6 होता है, या फिर आप कर सकते हो 30। ओके, ये दो आंसर आपके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला, लाइन थ्रो पॉइंट H3 और 4 के इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, इस इक्वेशन को राइट एंगल पर। राइट एंगल मतलब स्लोप की बात होगी तो H की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ पर स्लोप की बात फिर से हो रही, जितने भी एंगल होंगे आपके स्लोप याद होनी चाहिए। तो ये आपकी लाइन है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनेगी, तो y-y1 y2 -y1 डिवाइड बाई x2 -x1। ओके, और x-x1, तो 1 पॉइंट H वाले को ले लो और बाकी दूसरे को A2 ले लो। लेकिन हमें स्लोप चाहिए, तो m आपका क्या है, ये सारा आपका क्या है, m है, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y2 -y1, जो आप 2 पॉइंट थ्योरम से भी करके आए हो। तो y2 कितना है, 1, 1 -3 डिवाइड बाई 4 - h,
कितना आ जाएगा, -2/4 - h। तो ये आपका m1 आ गया, यहाँ से आपका m1 आ गया। m2 के लिए हम क्या करेंगे, लाइन का यूज करेंगे। लाइन आपके पास कितनी गिवन है, 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं। y इज इक्वल टू आपका -7x और प्लस का 19, और 9 डिवाइड कर दो, माइनस का 9 डिवाइड कर दो, दोनों के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना है, माइनस से माइनस कटा, तो y इज इक्वल टू 7/9 x -19/9। तो m2 यहाँ से कितना गिवन दिया, m2 7/9, याद रखो, ठीक है। तो दोनों स्लोप अपने आ चुके हैं। बोला कि राइट एंगल, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। तो L इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप भी क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, माइनस का 1। तो m1 कितना आपके पास, m1 कितना है, m1 आपके पास है -2/4 - h। m2 कितना है, 7/9 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू निकालनी है तो बस आप सोल्व करिए, माइनस से माइनस कटा, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करोगे तो ऊपर कितना है, 14, ओके। और उधर चला जाएगा तो 9 × 4 - h, तो 14 इज इक्वल टू 36 - 9h, ओके। 36 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बड़ा होता है तो माइनस कितना हो जाएगा, ये है 22 इज इक्वल टू -9h। माइनस से माइनस कटा, h की वैल्यू कितनी है, 22/9 आंसर, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब अब तक जितने भी एंगल के क्वेश्चन आए मैंने स्लोप का यूज किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट करना है कि एक पॉइंट से पैरेलल हो रही दूसरे लाइन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको स्लोप यूज करना है, याद रखना है इस बात का, ठीक है। स्लोप यूज नहीं करोगे तो आप क्या करो, पॉइंट्स का यूज करते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दिखाई दे रही है, देखो x - x1 y - y1, ओके, दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से हम अपना स्लोप का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो लाइन का यूज करते हैं, तो क्योंकि पैरेलल है तो दोनों लाइन इक्वल होगी, तो लाइन लाइन का यूज करते हैं। तो लाइन के अपने पास ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। तो y हमें चाहिए, तो y आपका आ जाएगा तो -ax और माइनस का c, और नीचे माइनस b, सॉरी प्लस का b है ये, तो b प्लस का रह जाएगा, ठीक। इसको हटा देते हैं, माइनस का नहीं रहेगा। तो यहाँ से स्लोप जो आया वो मेरा क्या आया, m की वैल्यू, आपके जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है -a/b, ठीक है, m1, राइट। और ड्यू टू पैरेलल L1 पैरेलल टू L2, तो ड्यू टू पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, तो इक्वल टू -a/b हो जाएगा, राइट। इतना याद रखो, ओके। तो हमें लाइन 2 निकालनी है, लाइन टू निकालो, कैसे, y - y1, ओके, इज इक्वल टू m x - x1, ओके। और पॉइंट्स आपके पास x1 और y1 ही दे रखे, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y - y1 इज इक्वल टू स्लोप पुट कर दीजिए -a/b, ओके, x - x1। तो चलो भाई आगे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कराओ तो यहाँ से by -by1 हो जाएगा, ओके। वैसे हमारे पास है सिंपल सा, हम क्यों इतना फॉर्मेलिटी रूप करें। तो यहाँ से b को हटाते हैं, a पर दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। b y - y1 इज इक्वल टू -a x - x1, ठीक है, राइट। अब a को इधर ला दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a x - x1 प्लस b y - y1 इज इक्वल टू 0। क्या यही चीज है, यही चीज आपके पास गिवन है ना, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि टू लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास गिवन है, एंगल आपके पास 60 है, तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, इक्वेशन ऑफ अदर लाइन बतानी है। तो यहाँ से दूसरे लाइन का स्लोप आप निकालोगे,
उस स्लोप से निकाल के पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं, वहां से आप यूज कर सकते हो। और स्लोप कैसे निकालोगे, एंगल दे रखा है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो लाइन वन का स्लोप हम m1 मान लेते हैं। लाइन वन स्लोप ऑफ लेट लेट कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर हम यूज कर चुके हैं। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू m1। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ लाइन टू की वैल्यू m2 है। m2 का हम मान लेते हैं m, ठीक है। नाउ tan 60 इज इक्वल टू, सिंपल से सोल्व करते हैं, टेन थीटा यूज करते हैं, 60 हम बाद में पुट करेंगे। टेन थीटा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 60 इज इक्वल टू m1 कितना, 2 माइनस m। तो अब ये दो चीजें आपका सामने आएगी, तो मैं बताऊंगा कैसे। 1 प्लस 2m, ओके। और इसके अलावा और आएगा, और मतलब m-2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2m। मतलब ऊपर वाले को चेंज किया, क्योंकि कोई मॉडुलस हटाया तो इसका मतलब प्लस या माइनस आपकी कोई भी दो आंसर दे सकता है। तो मैं आपका इस पे सॉल्यूशन करूंगा, इस पे सॉल्यूशन करूंगा, आपको इस पे करना है। तो ये अपने आप याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं अपनी। तो पहले रूट m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। m की वैल्यू, अरे भाई सब हो जा, m की वैल्यू निकालते हैं। तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, √3। √3 tan 60 की वैल्यू √3 होता है 2 माइनस m 1 प्लस 2m। तो सॉल्व करिए, 2m को 1 प्लस 2m को उधर भेजोगे तो √3 प्लस 2√3m हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस m। m को उधर भेजो और √3 को इधर लिया दो, तो m इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2, एक मिनट भाई, हम सिंपल तरीके से अपना वैल्यू निकालेंगे। m कॉमन ले लेंगे और इधर से 2√3, ओके। और प्लस में 1 कॉमन आया और इधर आएगा √3, तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं m की वैल्यू लाते हैं। तो m इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1 हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन टू की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पुट करिए y2 y1 y2 आपके पास ये गिवन है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m आपके पास 2 माइनस √3। थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, ऊपर कर लेना आप, ठीक है। 2√3 प्लस 1 और x माइनस x1 कितना है, 2, ठीक है। 2√3 को इधर लाइए, तो 2√3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, आपका y के साथ 2√3, ओके, माइनस 2 इंटू 3 6√3, ठीक है। एंड प्लस में y माइनस 3 इज इक्वल टू, या सिंपल तरीके से अपने सोल्व कर लें, इतना लेंथ ही क्यों करें, क्योंकि स्पेस की जगह हमारे कम है। तो करिए, तो 2√3 प्लस 1 y हो गया, ओके। एंड माइनस में 6√3 और -3, ठीक है। और इधर चेक करते हैं, 2 माइनस √3 कंप्लीट x और -4 और प्लस 2√3 आगे सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है भाई। तो x को ले आओ चाहे y को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम y को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 2 माइनस √3 x हो जाएगा, -2√3 प्लस 1 y हो जाएगा। 6√3 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8√3 और -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बस आपने अब क्या करना है, आप अगर समझ गए तो आपने इसके ऊपर डिपेंड करना है कि m की वैल्यू यहाँ से सोल्व करना है, ठीक है। ओके, तो सोल्व करके आप आंसर अपने आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब बीच में, ठीक है। याद रखना, दोनों चीज इसने एक साथ दे दी।
सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। चलो पहले तो मिड पॉइंट बना लो। तो राइट बाइसेक्टर है तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट है, और जो भी बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं, राइट। तो लेट लेट पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड पी इज इक्वल टू ए बी और इज मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, और लाइन आपका ए बी है। तो ए निकालेंगे तो आपका ए, ये आपका 3 4 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट -1 और 2 है। तो x1 प्लस x2 3 - 1, 3 - 1 डिवाइड बाई 2। और b निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 4 + 2 मतलब 6। पहले से लिख लेते हैं ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2/2, यहाँ से यहाँ से आपके 6/2। 2 से कट करो 1, तो a की वैल्यू 1, और 2 से कट करो 3, तो b की वैल्यू 3। तो p पॉइंट जो आएगा 1 और 3 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? इस इक्वेशन का लाइन, सॉरी, इसकी इक्वेशन चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई एक चीज देखो, अपने पास पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो आपका स्लोप निकालना जरूरी है। तो स्लोप निकालते हैं अपना। स्लोप कैसे निकालोगे? तो एम वन कैसे निकालोगे? दोनों बाइसेक्टर का, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो सोल्व करिए। y2 कितना है? 2 - 4 डिवाइड बाई -1 -3। तो यहाँ से -2 ऊपर से, और नीचे से -4 कट गया, तो 1/2, 1/2 आपका। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो स्लोप का क्या होगा? m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई, सॉरी, m2 हमने निकालना है, तो बार बार मल्टीप्लाई कर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो फिर भी लिख देता हूँ एक बार, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 आपने निकालना है, m1 नीचे आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1/2। तो सोल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। स्लोप कितना है? -2। स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन बना दो। तो इक्वेशन बनाओ नाउ, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो एक आपके पास p पॉइंट है ना, p पॉइंट के पॉइंट्स लिख दो। y - 3 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू आपके पास गिवन है -2, हमने निकाल लिया -2। और x माइनस x - 1, ठीक है। तो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2। तो -2x को उधर ले जाओ तो प्लस का 2x + y, 2 को उधर ले जाओ, माइनस का -5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? जहां पर टच हो रहा है कोई भी लाइन दूसरी लाइन से जब टच होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन, ठीक है। चलो देखो ये क्या बोल रहा है कि ये कोई लाइन है, आपको जो लाइन गिवन है, मैं एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। ये कोई लाइन है, ठीक है। ये इसका फुट है जहां पर टच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 -1 और 3, और ये आपकी लाइन है। तो इस पॉइंट को हम ए और बी मान लेते हैं, राइट। ओके, हमने इसको ए और बी माना, तो यहाँ से हम स्लोप निकालो। तो परपेंडिकुलर तो स्लोप का काम करना पड़ेगा, स्लोप के अलावा कुछ काम आपके पास नहीं है। तो दूसरी चीज, यहाँ की हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कैसे? इक्वेशन आपके पास इसकी दे रहा है कि 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे। दूसरा स्लोप यहाँ से लेकर आएंगे, उस स्लोप की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या काम करना होता है, तो आप देखते जाओ धीरे धीरे। तो लेट करो, लेट पी ए बी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ लेना। तो यहाँ से स्लोप है, तो पॉइंट्स, जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट गिवन है a -1 और 3, ठीक है। तो स्लोप कितना आएगा? स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब यहाँ से एक लाइन का m1 का स्लोप निकालना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस, सॉरी, x y2 - y1। तो y2 कितना है? 3 है,
3 मान लेते हैं, और y1 कितना b है तो -b डिवाइड बाई -1 -a, ठीक है। ये स्लोप आ गया m1 का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 -b अपॉन में 1 + a लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। अब m2 निकालने के बाद लाइन 2 आपके पास क्या गिवन है, 3x - 4y -16 = 0। y की वैल्यू निकालोगे तो -3x और -16, ठीक है। -4 दोनों के नीचे डिवाइड कर दीजिए, -4, तो ये आपका प्लस बन गया और यहाँ से भी प्लस बन गया, तो y = 3/4x + 4। ओके, तो m2 निकल जाएगा, यहाँ से m2 की वैल्यू 3/4, m2 की वैल्यू 3/4। अब इनको अप्लाई करना है बस आपने। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो m1 इंटू m2 = -1। ओके, तो m1 कितना है आपके पास, m1 आपके पास -3 -b अपॉन में 1 प्लस a इंटू में 3/4 = -1, तो माइनस से माइनस कटा, तो 3 से मल्टीप्लाई की 9 -b = 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4a, इक्वेशन बनाओ। b को उधर ले जाओ, 4a प्लस b = 9 को उधर ले जाओ, माइनस का 5, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, भाई एक बार देखना कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, लग नहीं है तो आप यहाँ पर देखो, 3 -3, तो यह 3b हो जाएगा, और b को उधर ले गए तो -5, ठीक है। अब तक तो यहाँ तक तो ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब a और b अपने एक पॉइंट से और निकालने हैं, किससे, इक्वेशन से, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लगाइए। तो याद करो, अगर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अगर बताया था तो आपके पास क्या बताया था, पॉइंट ए पी है, तो पॉइंट पॉइंट पी जो कि है आपका ऑनलाइन ऑनलाइन 3x - 4y = 16, क्योंकि उधर चला गया, तो ए भी पुट करिए यहाँ पर, तो 3a - 4b = 16। यहाँ से आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ गए, तो यहाँ से हम क्या सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक, सॉरी, लाइन ऑफ पेयर इक्वेशन। तो पेयर इक्वेशन लाइन बनाएंगे तो आप करोगे क्या, एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना पड़ेगा आपने। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए b को हटाते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। जैसे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ 4 का, तो 16a एंड प्लस में 4 3 12b एंड = -20, और 3 के साथ इसकी 3 है मतलब 9 है, और आपका ये माइनस का 4b, तो -3 के साथ -12b = आपका ये 16 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे 48, तो ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आया, 7a, 7 यानी 16 + 9 आपका 25 होता है, एंड 25 है, 25 है, और इधर से आपका कितना आया, 48 - 28 आया, ठीक है। तो सोल्व करो, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 28/25, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 28/25। और अगर हम बी की वैल्यू निकाले तो पुट पुट कर दें, पुट ए इन इक्वेशन 1 या 2, जो भी आपका मन करे उसमें पुट करिए। तो जैसे पुट करोगे तो आपके पास 1 में पुट कर देते हैं, 4 इंटू 28/25 प्लस 3b = -5, तो भाई 28 चौक 28 चौक 100, 25 चौक 100, 100 + 12 अगर आप करोगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 25 प्लस 3b = -5, तो 3b -5 -1 2 डिवाइड बाई 25, 25 5 जब 125, ये तो कुछ लेंथ ही हो गया, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। क्या गलती लग रही है, क्या गलती लग रही है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस का ऊपर
तो भाई आप सोल्व करना है इसको, ठीक है? अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने कमेंट कर देना जो भी आंसर है, और एक बार मैच कर देना। अगर मैच नहीं हो रहा, शायद मेरी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन यहाँ पर ही गड़बड़ हो रही है। ठीक है, माइनस मैंने शायद गलत ले लिया, बाकी आप जरूर चेक करके बताना कि मैंने गलत लिया या सही लिया था। ठीक है, ये शायद प्लस का 5 आएगा, यहाँ पर प्लस का 5 आएगा इक्वेशन नंबर 1 में। बाकी देख लो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक परपेंडिकुलर फॉर्म है ओरिजिन से तो ओरिजिन आपका 0 0, ठीक है? ओके। और उस पे लाइन दे रखी है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो मिड पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट आपके पास ये वन है -1 2, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है, तो परपेंडिकुलर एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, और इस इक्वेशन के आपको एम और सी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो स्लोप तो आप निकाल लोगे, ये आपके पास लाइन है और इसका स्लोप आपने निकालना है। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा? एम। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 ले लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हमें दो स्लोप चाहिए। तो M1 कितना हो जाएगा आपके पास? M1 आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो कि आपका y2 2 - 0 डिवाइड बाई x2 -1 - 0, तो 2/-1, ठीक है? तो इसका मतलब -2। एक वैल्यू कितनी आई? -1, सॉरी, -2 आई। तो अब परपेंडिकुलर, दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L2, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M2 आपने निकालना है, M2 आपका कितना? -1 डिवाइड बाई -2, तो माइनस से माइनस कटा, 1/2 आपका आया दूसरा स्लोप, ठीक है? राइट। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन कितनी है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। m की वैल्यू तो आपके पास, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, हमें वो दूसरी लाइन की वैल्यू चाहिए ना, दूसरी लाइन की चाहिए, तो यहाँ से हमने दूसरी लाइन की वैल्यू, तो M2 हमें मिल गया, तो M2 कितना? 1/2 है। M2 कितना? 1/2 है। अब हमें C चाहिए, अब पॉइंट का यूज करेंगे, तो पॉइंट का यूज करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 जो कि परपेंडिकुलर है, तो y माइनस y1, इक्वेशन पॉइंट आपके पास है -1 और 2, -1 और 2 से आपका क्या है? सीधा परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x2, ठीक है? सॉरी, x1। तो y माइनस y1 मतलब y-2 इज इक्वल टू एम। एम आपके पास गिवन है 1/2, आजा भाई, 1/2 x माइनस x1 आपके पास गिवन है -1, ठीक है? सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y-4 इज इक्वल टू x+1। तो y को इधर ले आइए, तो x -2y, 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। सॉरी भाई, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था क्या? y, सॉरी, c। तो वहां पर c है, तो देखिए, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू, तो हमें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सोल्व ना करके हमने करना था, यहाँ से सोल्व करता हूं मैं। y इज इक्वल टू आपके पास क्या? एम एक्स प्लस सी है, y और पुट पुट y एंड x, ठीक है, जो कि पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट p। p कितना है? -1 और 2। y की जगह 2 पुट करिए, m कितना आपके पास? 1/2 है, x की जगह -1 पुट करिए, और प्लस में से यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस में सी, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 + 1/2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सोल्व करोगे 5/2 इज इक्वल टू सी। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होना था, और जो कि हमने कुछ गलती कर दी। रुक जा भाई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमने क्या किया? इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? ओके, एम की वैल्यू भी आ गई आपके पास, एक्स सी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है? जब परपेंडिकुलर है ना, सी कांस्टेंट रहता है, याद रखना, एम चेंज होता है, राइट? तो आगे देखते हैं। बोला कि P और Q जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, जो कि P के पॉइंट दे रखे हैं, P की लाइंस दे रखे हैं आपके पास,
पी की लाइंस दे रखी है और क्यू की लाइंस दे रखी है, ठीक है। तो प्रूव दैट करना है इसको। चलो चेक करते हैं भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ओरिजिन से है सारा काम, ओरिजिन से है। आप देखिए तो ओरिजिन से दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है। तो पहले ओरिजिन से हम पी का परपेंडिकुलर दिखाएंगे, तो वहां से डिस्टेंस प्रूफ करेंगे, और डिस्टेंस आपको निकालनी आती है, ठीक है। तो पी जो लाइन है वो अपने पास क्या है, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ओके। और माइनस के कोस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो पहले हम ओरिजिन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन आपका जीरो जीरो, तो पॉइंट है आपके पास, और इक्वेशन है। तो इक्वेशन चेक करो, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो होती है। तो यहां से आया अपना ए इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और बी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस भी हमने लेना पॉजिटिव है। और सी इज इक्वल टू माइनस के कोस टू थीटा, ओके। तो बस डी निकालना है, डी की वैल्यू निकालो क्योंकि लेंथ इसने बोला है, लेंथ आपको बोला है यहाँ पर, अगर आप चेक कर पाओगे तो अच्छे से, लेंथ आपने बोला है। कोई नहीं, आपको अगर ये नहीं दिखाई दिया होगा तो हम थोड़ा सा इससे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपके पास लेंथ दी गई तो हमें डी निकालना है यहाँ से। आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो गिवन है, ओके, राइट। करिए पुट। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वन वन भी पॉइंट पुट कर देंगे, तो वो एक्स वन वाई वन क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो जीरो जीरो पॉइंट आउट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से पुट करिए, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी वाई की क्यू की वैल्यू मैं अपने आप बता दूंगा कितनी आएगी, आपको सॉल्व करना पूरा क्यू, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, मॉडुलस है तो प्लस का आ जाएगा सी। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा के कोस टू थीटा अपॉन में बी, बी कितना, सॉरी, ए कितना आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट, नीचे वन हो गया। तो नीचे वन हो गया तो क्या हो गया, कोस टू थीटा आया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से डिस्टेंस एक निकल गया, ओके। अब ये तो क्या था, ओपी डिस्टेंस था, ओपी डिस्टेंस, ओके। अब हमें निकालना ओ क्यू। ओ क्यू जैसे आप निकालोगे आपके पास क्या आएगा, तो भाई अगर सोल्व आप करोगे तो सेक थीटा कोसेक थीटा का फॉर्मेशन आपने बनाना है। तो यहाँ से अपना जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आए, के साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा खाली कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आया, इतना समझ आया। तो ये तो आपका पी लाइन है, ये आपका क्यू लाइन है। अब आपने क्या प्रूफ करना है, ये वाला पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो टेकिंग टेकिंग एल एच एस, एल एच एस लिया। तो पी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा प्लस में के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सोल्व करिए, के स्क्वायर को कॉमन लो, तो कोस स्क्वायर टू थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई यहाँ पर हमने फिर से गलती कर दी, क्या गलती है, चलो देखते हैं। देखो, फोर भी तो गिवन था यहाँ पर, फोर भी तो गिवन था, फोर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ओके। और अंदर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर टू थीटा और प्लस में टू का स्क्वायर, टू इंटू, आई थिंक टू स्क्वायर हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इज इक्वल टू के स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा, और ये आपका टू साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा और इसका स्क्वायर, और ये
क्या है, एंगल सेम है दोनों साइड। एंगल सेम है तो हम क्या करेंगे, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बस यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी आपके वर्टेक्स दे रखे हैं, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले तो हम। ओके, तो भाई हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ए पॉइंट है 2 और 3, ठीक है, और बी पॉइंट आपके 4 और 1, और ये आपका सी पॉइंट है 1 और 2, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन आपने ली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए से वर्टेक्स, एक एल्टीट्यूड लेना आपने, एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है, ये एल्टीट्यूड। तो इसको हम डी पॉइंट रख देंगे। बाकी कलर जो है वो ले लेते हैं अपना, डी पॉइंट रख देंगे, जो कि आपका एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई ना लेके मैं ए बी लेता हूँ, वो सिंपल है आपका, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर भी आपको स्लोप दिखाई दे रहा होगा, तो बस स्लोप सोल्व करना है, 2 लाइन है परपेंडिकुलर, सोल्व कर दो। तो चलो सोल्व करते हैं अपना। तो भाई चेक करिए, तो यहाँ से आपका ए बी हमने निकाल लिया, डी एक पॉइंट ले लिया, तो डी पॉइंट पहले, फिर डी पॉइंट निकालते हैं तो स्लोप यूज करते हैं। तो ए डी लाइन, ए डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इतना याद आया। स्लोप है m1 m2 का मल्टीपल, ठीक है। तो m1 हम कैसे निकालेंगे, m1 ए डी लाइन से फ्रॉम ए डी, ठीक है, ए डी लाइन से आप निकालो x2 माइनस x1, तो a माइनस बी, सॉरी बी y2 माइनस y1 होगा b-3 डिवाइड बाय a-2, ठीक है, ये हम बना गया। m2 फ्रॉम bc, bc से m2 निकालिए, 2 - -1 डिवाइड बाय 1 - 4, ओके, 1 - 4, ओके। तो यहाँ से आपका 2 + 1 कितना हो गया, 3, और नीचे -3, तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो -1 आपका आया स्लोप, राइट। तो अब परपेंडिकुलर तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1, राइट, -1 आया। तो m1 कितना है, m1 आपका b-3 डिवाइड बाई a-2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, तो -1 से -1 कटा, तो +1 रहा, तो b-3 इज इक्वल टू a-2 हो गया। तो b उधर जाएगा तो a-b एंड इज इक्वल टू क्या हुआ, a-b इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस का, एंड +1 हो जाएगा, +1। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया, इक्वेशन नंबर 1। तो भाई हमें एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे की लाइन भी चाहिए। तो नीचे की लाइन निकालो, एडी, एडी लेंथ ऑफ एडी, अगर लेंथ एडी लेंथ अगर हम चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट ए सी, ए के अकॉर्डिंग हमें बी सी की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ए के पॉइंट दे रखे, बी सी के स्लोप दे रखा, तो स्लोप निकालिए। स्लोप आपको निकल चुका है, बी सी का स्लोप यहाँ से अब -1, तो वाई माइनस बी, जो बी जिसके पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसका हम क्या मान लेते हैं, 1 पॉइंट, तो y - 1, तो y - -1 इज इक्वल टू m कितना, -1, x-4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो, y+1 इज इक्वल टू -x+4, -x+4 उधर ले जाएंगे तो x+y, और 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 3, ओके। और इसको है ना अच्छे से इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमसे हमने इक्वेशन चाहिए, नीचे की लाइन की इक्वेशन चाहिए, और ऊपर आपका पॉइंट है, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, और ओके, इक्वेशन आ गया ना। तो भाई अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डी इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को रिलेट करेंगे, चाहे मत करो, हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है। तो यहाँ से हम चेक करें क्या,
ए पॉइंट से क्या है, 2 3 दे रखा है, x1 y1 2 3 दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू, देखो अगर मैं इक्वेशन सोल्व करता हूँ विदाउट पॉइंट, तो जो पॉइंट अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज किया था, ए यहाँ से 1 है, बी यहाँ से कितना 1 है, और सी कितना है -3 है। तो इस पॉइंट का याद रखना, राइट। तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए 1 इंटू एक्स वन मतलब 0.2, ठीक, प्लस 1 इंटू एक्स वन कितना 3, सॉरी y1 कितना है 3, ठीक है, और -3 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 2 + 3 - 3 अपॉन में नीचे 2, ओके, रूट के अंदर 2 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट करो तो यहाँ से आपका 2√2 आ जाएगा। अगर सोल्व करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 आ जाएगा, कट करो, √2 का स्क्वायर तो है, ठीक है, √2 यूनिट आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो यहाँ से तो हमने क्या कहते हैं, a - b जो ये है ना, ये क्या है आपका a - b = 1, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन AD, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली, लेकिन ये डिस्टेंस है, ये आपकी इक्वेशन थी जो हमने इक्वेशन सोल्व किया, ओके। और इस लाइन से हमने इक्वेशन सोल्व किया, दो इक्वेशन हमने पास आ गई। और दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन तो चाहिए हमें किसी पॉइंट पे डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको ये। तो बोला क्या है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, पी क्या है, लेंथ है, ओके। तो डिस्टेंस जो है वो पी है, ओके, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन से, ओके। तो इंटरसेप्ट, दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्शन लगा हुआ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लाइन ऑफ लाइन ड्यू टू इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस। तो बोथ एक्सिस मतलब x/a प्लस में y/b = 1 होता है। तो हमें शो कराना है इसको, ठीक, अरे चलो देखते हैं, यहाँ से इक्वेशन अच्छे से बनाओ। तो क्रॉस मल्टीपल मतलब एलसीएम वगैरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से bx प्लस ay = ab, तो bx प्लस ay माइनस ab = 0, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो गए, तो बड़ा ए जो है वो आपका बी है, और बड़ा बी जो है वो क्या है आपका ए है, और बड़ा सी जो है वो आपका -ab है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा d = मॉडुलस ऑफ x1 और y1। पॉइंट आपके पास गिवन है, पॉइंट आपके पास 0 0 है, ठीक है, ओरिजिन से, राइट, x1 x2 गिवन है। तो b × 0 प्लस a × 0 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -b ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है। इतना समझ आ गया? तो इतना समझ आ गया तो आप आगे सोल्व कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका p है, p इंटू यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² हमने ले दिया, = ये सारा आपका मॉडुलस है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा एक भी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो p² इंटू में a² प्लस b² = दोनों का स्क्वायर, ठीक है, बस। और यहाँ से p² = a² डिवाइड बाई a² प्लस b² आ गया। तो उल्टा कर दो, रिवर्स, रिवर्स करो, रिवर्स करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/p² आ जाएगा, 1/p²। तो यहाँ से a² प्लस b² डिवाइड बाई a², b²। तो इनको हटाओगे, जैसे 1/p², a² अपन डिनोमिनेटर को दोनों के साथ डिवाइड करो, तो b² से b² कटा, यहाँ से a² से a² कटा, तो 1/p² = 1/b² प्लस में 1/a²। ये लो, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं आगे है, क्वेश्चन नहीं है, 17 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे एक्सरसाइज, अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे। अब इसको एक्सरसाइज के बाद अपने चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, मिसलिनियस रह रहे हैं, तो मिसलिनियस को हम दो दो वीडियो में खत्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, उम्मीद तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।